आपका विजिट का पर्पस भरूच जिले में क्या है? हम भरूच में बहुत ही बड़े मकसद से आए। कल हम कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में थे। वैसे तो 28 दिनों से वहाँ खड़े हुए हैं। मतलब हमने ये सोचा कि उम्रा करने गए थे, वहाँ से आने के बाद हमारे दिल का ट्रांसप्लांट हो गया। ये समझ लो कुछ ऐसी चेंजेस आई कि ज़िंदगी को एक मकसद दे। मकसद तो था कि स्टार बनना है, ये करना है, वो करना है, सब फेम पाना है। फेम भी पा लिया, गली गली में बच्चा बच्चा जानने लगा। तो ऐसा कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, सुकून नहीं मिल रहा था दिल को कि मैंने ऐसा क्या किया यार। मैंने मतलब ठीक है, मैंने ऐसा क्या किया। ये मुझे तब समझ आया जब मुझे ये समझ आई कि आखिरत भी एक चीज़ है। आखिरत आई मीन हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाइयों में एक चीज़ होती है कि आदमी को मरना पड़ता है, मरने के बाद फिर उसका हिसाब होता है। तो हमारी वाइफ के जो बहुत करीब है और हमारे यहीं के भरूच के वो भी है मौलाना अनस, उनके साथ हम गए उम्रा के लिए। हमने कभी सोचा नहीं था इतनी जल्दी चले जाएंगे। हम उम्रा के लिए गए और जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली जो आजकल हम कोई भी लोग कहते हैं कि इस्लाम ये है, इस्लाम वो नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ इसको यूज़ किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। कुछ अलग ही चीज़ कहती है। सारे धर्म, हर धर्म यही कहता है कि इंसानियत पे चलो, इंसान बनो, इंसानियत की मदद करो। बहुत सारी चीज़ें समझ में आई वहाँ पे। वहाँ से आने के बाद सडनली मुझे एक बच्चे का फ़ोन आया। बच्चे का मतलब उसके बाप का और माँ का फ़ोन आया। जो एक लड़का है सैफ करके कुर्ला से, उसने फ़ोन किया कि भाई लड़का है जिसकी मतलब समझ लो कि बस सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। वो बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन भी गया, यहाँ भी गया, वहाँ भी गया, सब जगह गया, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। उसके माँ बाप बहुत रो रहे हैं और वो बच्चा मरने वाला है। हमने क्या, देखो यार, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में है। हम कोशिश करेंगे, तुम उसको मेरे पास ले आओ। हम घर पहुँचे और वो लोग भी पहुँच गए। हमने क्या, आ जाओ। बात की तो ये पता चला कि वो लड़के को बस 10 दिन का टाइम है और 10 दिन में, वैसे आज पूरे उससे मिलके हमको 22-23 दिन हो चुके हैं। तो 10 दिन वाला लड़का सिर्फ यकीन पे, क्योंकि आपको ऊपर वाले पे यकीन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेरा बढ़ गया, पहले मेरा भी उतना नहीं था। लोग हम कहते हैं ना, आई ट्रस्ट माई गॉड, मैं अल्लाह पे यकीन करता हूँ, मैं भगवान पे यकीन करता हूँ, लेकिन नहीं करते। अगर आप लोग करते तो ये जो धर्म के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, धर्म के नाम पे पूरी दुनिया में दहशत फैलाई जा रही है, पड़ोसी बीमार है, पता नहीं है। आपने कभी पड़ोसी का हाल पूछा है कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है? नहीं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अंधे बहरों की नगरी कौन किसी की सकता, कोई नहीं। बस ये चीज़ ले आओ अंदर के अपने पड़ोस में क्या हो रहा है, अपने आसपास क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है, इसकी तो किसी को नहीं पड़ी। फेसबुक पे तो सब आगे टिंग टिंग टैंग टैंग, व्हाट्सएप पे टैंग, लेकिन निकल के कोई करना नहीं चाह रहा। हमको इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है आजकल। काफ़ी कुछ सरगना ऐसे हैं जो इस्लाम से है और आतंकवाद फैला रहा है। तो इस्लाम क्या कहता है, आपको क्या लगता है, ये होनी चाहिए इस्लाम की? देखो, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ इस्लाम नहीं, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आतंक। अभी आप देख लो, गौरक्षक है, वो लोग हिंदू सनातन धर्म के जो असली हिंदू है उनको भी बदनाम कर रहे हैं। आप देखो, हिंदू धर्म भी, गीता भी ये नहीं कहती, और कुरान में से सिर्फ एक ही लफ्ज बाहर निकाला जा रहा है, और वो भी उसका मतलब बिगाड़ के जिहाद। जिहाद का मतलब ये होता है जो मैं कर रहा हूं, ये जिहाद है कि हक के लिए लड़ो, गरीबों के लिए लड़ो, अपने अंदर के शैतान को मारो। इस्लाम का नाम सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, हिंदू धर्म का नाम बदनाम किया जा रहा है। आज सारी जगह पे आज इजरायली लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भी तो नाम खराब कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर तुम्हें कुछ बदलना है तो खुद को बदलना पड़ेगा, और मैंने खुद को बदला। अल्लाह ताला ने इसमें मेरा साथ दिया, और मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े
अब मैं 20 दिन से आज मेरे ससुर जी के यहाँ खड़ा हूँ। अंबानी जी अब मेरे ससुर बन चुके हैं। हम वहाँ खड़े हो गए, अब हक के लिए लड़ रहे हैं और हमने 25 से 26 केस सॉल्व कर दिए, जिसमें वहाँ पे दादागिरी हो रही थी। अंबानी हॉस्पिटल में किडनैपिंग हो रहा है यार। आई मीन, एक यहाँ से आए थे बड़ौदा से, खाला थे, उनकी 15 लाख का बिल हो गया, उन्होंने 5 लाख और ला के दिए। रेलवे मंत्री से भीख मांगी। आदमी क्या करता है, अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप भिखारी बन जाओगे, आप चोर बन जाओगे, आप डाकू बन जाओगे, आप चाहे जो कर लोगे, आप लोगों के हाथ पैर जोड़ लोगे, लेकिन आप ये चाहोगे कि मेरा बच्चा बच जाए, मेरी माँ बच जाए, मेरी बहन बच जाए, तो फिर आप कुछ नहीं देखते हो। और ये लोग उसी चीज़ का फायदा उठाते हैं। अरे मेरे भाइयों, डॉक्टरों, तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम पे खर्चा किया हो क्या जनता से निकालोगे? तुम्हारे भी माँ बाप है, तुम आसपास देखो, उन लोग भी बीमारी है, उन लोग को भी कोई ना कोई तकलीफ है। तो ये गरीबों की तकलीफ को समझो। अंबानी हॉस्पिटल में नहीं, सारे हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ चीटिंग हो रही है। खांसी हो जाओ तो ये लोग आपको बोलेंगे ब्लड टेस्ट करा लो, ये करा लो, वो करा लो। आदमी सबसे ज्यादा किससे डरता है? मौत से डरता है। डरना उसको अल्लाह से चाहिए, भगवान से चाहिए, जीसस से चाहिए, वाहिगुरु से चाहिए, लेकिन वो डरता किससे है? डॉक्टर से डरता है, पुलिस से डरता है, वकील से डरता है, बीवी से डरता है, माँ से डरना चाहिए, उससे नहीं डरता है। तो ये एक तरह का अजाब भी है दुनिया में, क्योंकि कोई किसी के लिए बोलना नहीं चाह रहा। ताहिर ने मुझे, मतलब समझो, अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी। ताहिर को जरिया बना के, अनस मौलाना को जरिया बना के, मेरी बीवी को जरिया बना के, हलो समझो मेरे यारो, समझो मारा भैलाओ, समझो कहीं नहीं તમારે બળવાનું છે ને મારે 2x2 માં અંદર જવાનું છે। अल्लाह के बंदे और रब चरित्र में एक अहम किरदार निभाने वाले एजाज अब क्या बॉलीवुड के नहीं रहे? अरे नहीं, देखो क्या होता है, आदमी जैसे मैं फौजी बन गया, तो मैं फौजी बन गया तो मैं खाली देश के लिए गोलियां चला रहा हूं? नहीं यार, मैं और भी बहुत सारे काम कर सकता हूं। तुम्हारे मकसद बहुत सारे होते हैं। मैं एक्टर हूं, मैं एक्टर रहूंगा, लेकिन अब मेरी जिंदगी में एक और मकसद आ गया कि मेरे इस पावर का, मेरे इस फेम का, मेरी इस आवाज़ का जो दूर तक जाती है, मैं उसका गरीबों के लिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए, जो मरीज़ है, जो मतलब ये समझते लोग के पैसा नहीं है तो बस आदमी, गरीब का बच्चा मर गया, ये समझ लो। अगर पैसा नहीं है तो गरीब का बच्चा। कल रात को 15 हॉस्पिटल में 1-2 महीने का बच्चा, हमारे वो बच्चे के बाप का, महाराष्ट्र का बच्चा, योगेश नाम है, हम यहाँ पे थे, हमको फोन आया, उसको एडमिट नहीं करे थे, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए के लिए वो 2 महीने का बच्चा मर जाता। हम ये बता रहे कि घाटकोपर सपना हॉस्पिटल में एक इंसान की, एक बच्चे की माँ उसके आंखों के सामने मर जाती है, क्योंकि उसके पास 50,000 रुपये नहीं थे, वो जमा नहीं करा पाया, उन्होंने 2 घंटा उसको लेटा दिया, वो इस दुनिया से चले गए। तो एक ताहिर बच्चा है जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट होना है। हम लोग है ना, पिक्चरों में 1000-1500, रेस्टोरेंट में जाएंगे 2-5 हज़ार, जूतों में, इसमें उसमें, लेकिन हर आदमी, मेरी जो वीडियो देखते हैं ना, सारे लोग मेरे वीडियो देखने वाले बहुत हैं भाई, मानना पड़ेगा। 10 लाख, 12 लाख, 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन व्यू आते हैं। अगर वो लोग 1-1 रुपया भी देते ना, तो मैं 10-12 लोगों का काम करा सकता था। 1-1 रुपया, ये जो देखने वाले, जो कमेंट करने वाले, अल्लाह तुमको हिदायत दे मेरे भाइयों, ज़्यादा नहीं, इनके नाम पे ना 1-2 रुपये भी डालते ना तुम, तो डालने वालों ने डाले, फिर हमारी तरह लड़ने वाले भी थे। उन लोगों को मैं झुक के सलाम करता हूँ, और इसके लिए अल्लाह तुम्हें खुश व खुर्रम रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, तुम्हारे माँ बाप को सेहत दे, तुम्हारे बच्चों को ईमान दे, कुव्वत दे, और तुम्हें भी नेक हिदायत दे। ये हमारी दुआ है दिल से। नेकी के काम करते रहो यारो। और हमको एक नेक बंदा मिला, आसिफ पटेल, जो हमारा, वो भी हमारी बहुत ही लाडली बहन है, और हमारे जीजाजी हैं, उनके भी बहुत करीब है, हमारे भी बहुत करीब है, वो भी भरूच के रहने वाले हैं। तो उन्होंने मेरे इस काम को नोटिस किया, जैसे बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे हैं, उनको लगा ये 2-3 दिन बैठेगा भाग जाएगा, एक्टर है ना, एक्टिंग कर रहा होगा। हम लोगों को हमारा इमोशंस बयान करने में भी, मतलब समझा, प्रूफ करना पड़ता है। जैसे हर मुसलमान को ये प्रूफ करना पड़ता है ना, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, उस तरह प्रूफ करना पड़ता है कि भाई ये यहाँ से आ रहा है और वो करवा रहा है, ऊपर बैठा है वो। हमारी कोई औकात नहीं, हम रात को सोएंगे, सुबह उठ भी नहीं सकते, एक टाइम पे कोई उठ भी नहीं सकता है। सारी चीज़ें वो चलाते हैं। और उन्होंने मुझे ये काम दिया है कि भाई जाने से पहले, कुछ होने से पहले, ज़िंदगी में मरने से पहले कुछ नेक काम कर ले। और ऐसी हिदायत दे रहे कि
मेरे को इतना मजा आ रहा है। पहले मैं ऐसा सोता था 8-10 घंटा 12 घंटा सो जाता था आराम से। जिंदगी में जो हम सब करते हैं, आधी जिंदगी सोने में निकालते हैं। पड़ोस में क्या हो गया, खाला मर गए, खालू भी मर गए, उनके बच्चे भी जवान हो गए, हमको पता ही नहीं है। लेकिन अब हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। यार लालू, आज ये क्यों मुसलमानों से लोगों को ऐसा हो रहा है? क्योंकि भाई आप ये देखो कि हमारे घर में आके किसी हमारे हिंदू भाई ने कुछ नहीं किया, हमारे मोहल्ले में आके कुछ नहीं किया, हमारे मुसलमान भाइयों ने किया है। हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लेम करो गौरक्षकों को, ब्लेम करो साध्वी को, जो दहशतगर्द लोग हैं। दहशतगर्द लोग हमारे अंदर भी है, उनके अंदर भी है, और ये किसी धर्म से, किसी रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखते। ये वो लोग हैं जो हर नाम खराब करते हैं। तो इसके लिए हमको यूनिटी करनी पड़ेगी इंसानियत के लिए। हमने ये कहा तू हिंदू, तू मुसलमान, तू फलाना, तू ढींगा, नहीं बाबा नहीं। ये मेरे को एक्चुअल में एकदम अभी समझ में आया जब मैं यहाँ पे, मेरे पास एक ध्रुव बच्चा आया, अब एक ताहिर बच्चा आया, तो लोग मुझे बोलने लगे यार मुसलमान के लीडर, ये मुसलमान के लीडर। ऊपर वाले ने मुझे दूसरा बाप भेजा मजबूर, जो उसका नाम ध्रुव, वो बच्चे की दोनों किडनी खराब, उसके साथ भी नाइंसाफी हुई है। तो बच्चे को देख के मैंने ये नहीं सोचा है तू हिंदू है मुसलमान, ये सोच ही नहीं आती, सीधी इंसानियत की सोच आती है। मैं देखा, मैंने कहा यार ये बच्चा, पर मेरे पास वो पावर नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने पावर भी भेजा हमारे यहाँ पे कि भाई एक हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है हर जगह पर। अल्लाह के बंदे फाउंडेशन का एक, जहाँ पे सारे डॉक्टर्स ईमानदारी से काम करें, जिन पे वॉच रखी जाए, जिनका गरीबों का भला हो। तो आसिफ भाई पटेल ने हमको यहाँ पे, विलेज है आछोड़, तालुका है अमोद, डिस्ट्रिक्ट है भरूच, यहाँ पे इनकी एक लैंड है जहाँ पे हमको हॉस्पिटल के लिए और स्कूल के लिए परमिशन दी, जहाँ पे हम पहली नींव डालने वाले हैं। वो इसीलिए यहाँ पे आए हैं। हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह भगवान जीजस वाहिगुरु इस काम में हमारी मदद करे, और हमारी ये चीज़ धीरे धीरे भरूच से सूरत, सूरत से आनंद, आनंद से अहमदाबाद, अहमदाबाद से बम्बई, बम्बई, सब जगह पे हो, जहाँ पे किसी गरीब का बच्चा ना मरे, किसी मजलूम की माँ ना मरे, किसी का बाप वहाँ पे दम ना तोड़े। हम ये पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना अल्लाह के बंदों के हाथ में है। तो अल्लाह के बंदों कोशिश करो यार, कोशिश करो, और कोशिश इंशाअल्लाह हमेशा कामयाब होती है। अगर उसमें नीयत तुम्हारी साफ़ है तो तुम इतनी बुलंदी पे जाओगे कि अल्लाह ताला तुम्हें इतनी अच्छी मीठी नींद, जो नींद की गोलियाँ खा रहे हो, जो परेशानी है, मैं ऐसा खाली ऐसा लेटता हूँ ना, तक से सो जाता हूँ, 2 घंटे के बाद उठ जाता हूँ, ऐसा लगता है मैं 20-25 घंटे सो के होता हूँ। तो ये सुकून होता है, और सुकून तुम्हें अल्लाह की राह में मिलेगा, इंसानों की मदद करने में मिलेगा, और बड़ों की इज्जत करने में मिलेगा, छोटों से प्यार। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, और अल्लाह के जिक्र का ज़िम्मा पे सवाल।